तो यस जा रहे हैं बस। हम पहुंच तो गए बट हमें घर नंबर वगैरह कुछ नहीं पता, हमें कहाँ जाना है। हम पता है हम ड्राइव करके 6 घंटे सिर्फ आ गए हैं, तो हमें एक्साइटमेंट है इस चीज की कि मिलना है। हाँ। तो हम घर नंबर पूछा कि बच्चे का घर नंबर क्या है, तो जरा पूछो यार कहाँ जाना है। वेरी एक्साइटेड गाइस। ये देख रहे हो आप कितने सारे गिफ्ट, और एक गिफ्ट और है क्योंकि है ये क्या है, ये क्या है, ये अभी दिखाते हैं। हेलो हेलो कैसे हो? कांग्रेचुलेशंस। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, 100% आई है। तो पहले तो ये बताओ कि जैसे नेक्स्ट टॉपर्स के बारे में कैसे पता चला था? सर मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था। फिर वहाँ से पता चला था बैच भी है, फिर बैच में एनरोल किया 10th में। मतलब 9th आपने यूट्यूब से पढ़ा था, Yes. 10th हाँ में आपने बैच में? 10th में बैच में भी एनरोल किया, यूट्यूब से भी पढ़ा। आप कितना इन्वॉल्व थे इनके इस पूरे पढ़ाई वाले प्रोसेस में? बिल्कुल नहीं। माइक दोगे? मतलब ये सवाल हमारे है कि जैसे ऑनलाइन पढ़ते थे तो ऑनलाइन आपको पता था या फिर क्या लगता था कि ऑनलाइन में? क्या है, हमारा क्यों न्यूक्लियर फैमिली है, थोड़े पहले तो दादाजी थे इनके, तो कोई बात नहीं, बट इनका ये रूम था, ये मैं आती जाती रहती थी भी, ये थे अभी एक्स्ट्रा भी वो तो नहीं करे कोई चैट बच्चे से कुछ वो नजर रखती थी, बट इनको शो नहीं होता था कि मम्मा क्या कर रही है कहते हैं। बट ये था मुझे भी बेटा पढ़ो, ये मैं बोलती थी। हाँ भी सेल्फ स्टडी है, देखो बेटा भी आप पढ़ो, ठीक है, जो चाहिए मुझे बताओ, मैं वो कर दूंगी आपको। पर रात को हमें ये था फोन आपने मुझे पकड़ा दो, अपना सो कहते हैं भी, ये नहीं भी तुमने भी अब हम खेल रहे हैं, चैट कर रहे हैं और रात को हम पढ़ेंगे, नो, ये अलाउ नहीं था, ये इसके पापा भी अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, सब कुछ स्विच ऑफ और सो जाओ। हाँ, अब नॉन मेडिकल भी लिए, तब भी इसने 10:30 हद 10:30 अपना सो जाओ। अभी इस टाइम पे जैसे अब आप यहाँ पे अभी हो, लास्ट ईयर इसी टाइम पे अप्रैल में आपने पढ़ाई शुरू करी थी 10th की, और अप्रैल के जस्ट बाद नहीं सर, हमारे स्कूल में मार्च में शुरू हो जाती अच्छा है। मार्च में क्लासेस शुरू होती ठीक है, तो मार्च अप्रैल वो उसके बाद में जैसे समर वेकेशन आए थे। Yes, sir. तो लास्ट टाइम समर वेकेशन में क्या कर रहे थे आप? सर ये बना रही थी अच्छा पेंटिंग बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सर, ये पेंट बाय नंबर किट, एक किट आती है, लाइक हल्के हल्के बारीक डब्बे हैं, हाँ, वो भरते भरते ये बन जाती है। सर पेंटिंग कर, रहे थे 1 2 3 और हाँ 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 जी एक और बनाइए अंदर बढ़िया। सर, एक और अंदर बढ़ी है सर। मैं क्योंकि मेरे को इतनी पेंटिंग आती नहीं, लेकिन मुझे पसंद है करना, तो मैं म्यूजिक लगाती थी और ये बनाने लग जाती थी कि अच्छा ये कर लूंगी। तो समर वेकेशंस में हाँ, और बाकी स्कूल का ये होमवर्क। भी पेंट बाय नंबर? हाँ जी, ये अभी 10th में। ये 10th की उसमें बनाई छुट्टी? हाँ, जब बोर्ड के बाद जो छुट्टियां आई थी। ये दूर से अच्छी लगती है सर, सर दूर से बहुत बढ़िया लगती है, पास में थोड़ा बारीक आके वो दिखने लग जाते हैं। सुंदर। तो पेंटिंग मतलब आपको शौक है ये वाला? हाँ जी तो एग्जाम के टाइम पे तो मैराथन्स वगैरह हाँ भी जी। चल रही थी। सर वही देखी, सारी अच्छा, वो देखी सब थी। देखी हाँ, थी। हाँ जी। एग्जाम के टाइम पे तो वही कर रहे थे, वो कर रहे थे, फिर एनसीईआरटी खोल के सारी सेल्फ स्टडी कर ली, जो नोट्स बने हुए उनसे, और आपके लेक्चर सारे देखे। जैसे मैं सिस्टम में करती थी पहले, अच्छा सारी हिस्ट्री कर ली, और फिर दिगराज सर की लाइफ खोल के बैठ गई, और सर जो बीच में क्वेश्चन करा वो भी कर लिया, और एक बार थ्योरी भी रिवाइज हो गई, लेकिन 2x2 पे देखती थी फिर तो, क्योंकि एक बार तो सारी करी खुद ली है मैंने। 2x पे बचा लेते बच्चे। 2x पे मैथ्स में ये होता था कि पीडीएफ खोल के देख ली, सारे क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट कर लिए, जो नहीं हुए वो लाइव पे जाके देख लिए। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था पूरा? सर सिलेबस बहुत जल्दी हो गया था सर, प्री बोर्ड 1 से पहले हो गया था सिलेबस। हो गया था। प्री बोर्ड 1 में बस एसएसटी का रह जाता था, क्योंकि एसएसटी का वो सिलेबस ही 10 में खत्म करवा दिया था सारा सिलेबस। हम हाँ फिर उसके बाद रिवीजन कैसे करते थे? सितंबर अगस्त में सिलेबस खत्म कराया स्कूल वालों ने भी, और फिर वो क्या करने लग गए, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे एक स्क्रीनिंग होता है, हाफ सिलेबस के 2 टेस्ट, कि अच्छा पहले आपके हाफ सिलेबस फिर अगले, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता था। फिर ऐसे ऐसे करते करते सारा सिलेबस इतनी बारी हो गया कि बोर्ड में आके इतनी दिक्कत ही नहीं आई। कितने घंटे पढ़ाई करते थे दिन में? सर घंटे के हिसाब से नहीं करती थी, टेस्ट के हिसाब से करती थी कि अच्छा टेस्ट है तो पढ़ना पड़ेगा। ये साइंस की बुक है। अच्छा, तुम फिर 2 अलग-अलग बुक लेके जाते हाँ जी, नहीं सर अलग अलग बुक तो अलग ही लेना पड़ेगा। बुक तो अलग लेनी पड़ेगी सर। तो मैथ्स के तो मेरे बचपन से मेरे पुरानी क्लास से पूछ लो, मेरे नोट्स इतने होते थे मैथ्स के। वो लिख रखा है हाँ जी। एनसीईआरटी के अंदर ही लिख रखा हाँ, सर मेरे को नोट खोलने की आदत नहीं है। ये देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप बुक में पढ़ते जा रहे हो ना, पढ़ते साथ ही आपके नोट्स नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें ना वो सारी लिख रखी हैं यहाँ पे, और मतलब रिवीजन मेरे हिसाब से ऐसे ही करना। हाँ जी सर, एनसीईआरटी पढ़ती थी इसलिए मैं साइड पे कुछ खोलती नहीं थी, जो टीचरों ने जिस टीचर्स ने बनवाई थी ये वो है। वो ये ज्यादा नहीं बनी हुई, लेकिन हाँ जितना स्टार्टिंग में थोड़ा शौक था, स्टार्टिंग में शौक था कि अच्छा कॉपी भी बनानी है, एंड तक आते आते तो
बस बुक भी रह गया। यहाँ पे वो क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं जो कि व्हाई कार्बन इज वर्सेटाइल, जैसे हाँ जी। क्वेश्चन लिख रखे हैं उसके आंसर भी लिख रखे हैं, वो आंसर अंडरलाइन कर दिया बुक में बस। अंडरलाइन कर रखे हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा तरीका है रिवीजन करने के लिए। ये सर वो सर फिर एनसीईआरटी भी पढ़ी जाती, एनसीईआरटी भी पढ़ी जाती है। क्वेश्चन भी बन रहे हैं, आंसर भी बन रहे हैं, समझ भी आ रहा है, जल्दी रिवीजन हो रही है। ये अच्छा तरीका है रिवीजन करने का। अच्छा स्टिक भी कर रखे वो हैं। बायो में मेन बायो में इस चैप्टर में एनसीईआरटी ट्रिकी भी बहुत है। इस चैप्टर में नोट से ज्यादा आसान पढ़ा जाता हाँ जी, सारा टेबल भी यही चिपका दिया। भी सारे कर हाँ जी। क्या बात है। तो पॉइंट क्या है ना कि जितना सर अगला पेज देखो, इसका अगला पेज देखो। कर दिया हुआ है। एनसीईआरटी से ज्यादा तुमने लिख दिया उसमें। ये वो वाला टॉपिक है जो कि बहुत बच्चों को समझ नहीं आता। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी आया और ये लिखना रहता है भी कर रखा है कि पूरा, मार्क है भी ना? कर रखा है। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है ना रिवाइज करने की। सर एनसीईआरटी भी पढ़ी जाती है, रिवाइज भी हो जाता है सारा। हाँ हाँ हाँ, डेट्स वगैरह भी आपने अपने हिसाब से सॉर्ट कर लिया। और मैं इनफैक्ट ये कहता भी हूँ बच्चों से क्लासेस में कि जब आप किताब से पढ़ रहे हो ना तो वहीं पे अपने सेल्फ नोट्स बनाते चलो। हाँ, ताकि वो क्या बार बार रिवीजन में आसान रहते हैं। सब ये जैसे क्वेश्चन आता है प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, वो क्वेश्चन भी वहीं लिखना है उन्होंने और बुक में ही आंसर मार्क कर लिए। है। क्वेश्चन में टीचर लिखवा देती है ऐसे, फिर आंसर हम खुद मार्क कर लेते हैं। मास्टर लेते हैं पढ़ते नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। मतलब आपने सर मैंने ये नहीं किया कि अच्छा मैं स्कूल जा रही हूँ तो मैं टाइम पास में जा रही हूँ, मैं स्कूल का भी काम यूटिलाइज करती थी। खास करके सोशल में तो पढ़ने के लिए एनसीईआरटी के अलावा और कुछ हाँ करने की जी। जरूरत ही नहीं, और आपने बहुत अच्छे से कर लिया वो। मतलब ये भी पूरे रहता है। साल में कोई ऐसा पार्ट रहा जहाँ आपको जो चीजें डिफिकल्ट लगी हो किसी सब्जेक्ट में? सर एसएसटी की ज्योग्राफी। सर जो आपने बोला था अनपॉपुलर ओपिनियन, ज्योग्राफी इज मोर डिफिकल्ट देन हिस्ट्री। सर ट्रू। नहीं तो फिर कैसे डील किया ज्योग्राफी से? सर ज्योग्राफी में बहुत मतलब वो बारी बारी टेबल्स बना के, जैसे रिवर सारे डैम्स 20 के डैम कहाँ पर हैं, रिवर ऐसे बना के शॉर्ट करिए। अच्छा कि चेनाब पे इतने सारे डैम्स हैं, ऐसे शॉर्ट कर करके इम्पोर्टेंट कौन से थे। सर ऐसे बहुत याद किया है। और क्या क्या पढ़ाई के अलावा क्या क्या साल भर कैसे सर- टाइम पास करते थे, या फिर एंटरटेनमेंट कैसे होता था, क्या करते थे? खेलते थे दोस्तों के साथ। सर गेम खेलते थे। ऑनलाइन? ऑनलाइन गेम खेलते थे? कौन सा गेम खेलते थे बताओ। माइनक्राफ्ट या क्लैश ऑफ क्लैंस। बहुत बढ़िया। सर और आप- मैंने आप भी भी गेम खेलते हो? हाँ जी खेलती हूँ। अच्छा, दोनों एक ही टीम बनाते थे क्या? मिलते बाद में म्यूजिक सुनना भी। तो आपने कितना एक्सपेक्ट किया था? 99। 99 एक्सपेक्ट किया हाँ था। जी। और 100 हो गया। हाँ जी। सर मैंने 99 पर एक्सपेक्ट कर ही लिया था कि 99 हाँ इतने तो आ ही जाए सर, क्योंकि मेरे को था कि मेरा एसएसटी मैथ्स का तो पेपर बहुत अच्छा गया था, आईएफएम का भी अच्छा गया था, तो मेरे को था 3 सब्जेक्ट में तो फुल आ ही जाएंगे। बस ये था कि साइंस इंग्लिश में थोड़ा वो हो साइंस सकता में है। जैसे दिन का डाउट था तो टीचर बोल रही, कुछ बोल रही थी ए है, कुछ बोल रही थी बी है। असर्शन रीजनिंग। हाँ, हाँ हम जी। बोल रहे थे हमने बी दिया है, अब देखते हैं क्या बनता है। तो इसलिए उसमें डाउट ये था। दुआ करते थे चेक कर अच्छा मिल जाए। रूटीन में भी 98 99 इतने ही आ रहे थे। अच्छा। अच्छा, जैसे प्री बोर्ड हुए थे, प्री बोर्ड में क्या स्कोर था? 97। अच्छा 97। कितने प्री बोर्ड दिए थे? सर 2 प्री बोर्ड दिए थे, फिर 2 स्क्रीनिंग, और फिर सर जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं हमारे स्कूल में उनके स्पेशल। मतलब क्या होता है? सर हमारे स्कूल में आप क्या होता है? सर सुनो तो, सर 90 बाब होते हैं, उनका एक सुपर 40 का एक बैच बनता है हमारे स्कूल में। 40 बच्चे 10 स्कूल वो अब 80 कर दिया था क्योंकि बच्चे इतने थे हमारे स्कूल में, तो 80 कर दिया था। और फिर उनके भी बाद में जो प्री बोर्ड 2 के बाद जो 1 महीना था उसमें भी हमारे बहुत पेपर हुए हैं। इसमें कॉमर्स का ले दिया सर, अभी +1 के लिए भी ले दिया मैंने कॉमर्स का। अच्छा। बैच लिया हुआ है नेक्स्ट टॉप पर। शुरू करा पढ़ना? करना पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, कर दिया स्टार्ट। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पढ़ा रहे सही? हाँ। किन किन टीचर से बॉन्ड बन गया? क्या अभी तो शुरू हुई है क्लासेस? शुरू हुई है। हाँ। नहीं 11th 12th भी हमारी सारी टीम है, जैसे इन्होंने कॉमर्स भी किया है, बहुत बढ़िया टीम है वो। मतलब हमसे लोगों ने बहुत पहले पूछा था आपने जेई नीट शुरू क्यों नहीं किया, जैसे इस साल हमने किया। हाँ जी। तो हमारा ये मानना है कि जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें कॉन्फिडेंस ना हो जाए। जैसे हमें 9-10 पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम क्लास में जस्टिस करेंगे बच्चे के साथ, तो वही 11th 12th में भी है, वही जेई नीट में भी है। कभी लो फेज आया मतलब पूरे साल भर में प्रिपरेशन? सर एक बारी बस मिड टर्म के एग्जाम जो सितंबर में हुए थे, उधर 2 कुछ सब्जेक्ट्स में लाइक 70 के हुए थे, तो उधर आए थे 68 कुछ आए थे 2 सब्जेक्ट्स में, तो वही लो फेज था कि मतलब लैंग्वेजेस का मेन मेरा था कि उस टाइम भी इंग्लिश हिंदी में ही लो आए थे, तो बस लैंग्वेजेस की दिक्कत आती थी मुझे, तो बाकी सब में तो फिर भी ठीक रहता था। लैंग्वेजेस और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वगैरह जैसे इंग्लिश हिंदी था दोनों आप? हाँ जी। तो कैसे पढ़ा
इंग्लिश हिंदी? सर इंग्लिश हिंदी तो इंग्लिश में दो दिया मैम से ऑनलाइन। हाँ। ये देखो इसकी इंग्लिश की बुक्स अच्छा, इंग्लिश की बुक में भी लिख रखा है? सर हमारी क्लास टीचर कहती थी बेटा नोट्स बनाओ, मैं कहती थी मैं कॉपी पे नहीं बनाऊंगी। हाँ। तो मैं जो वो बोलती थी मैं बुक में लिख देती थी। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इंग्लिश की बुक में लिखा हुआ है किसी ने। मैंने नहीं देखा आज तक। इंग्लिश की तो बुक ही नहीं दिखती है। कुछ लोग तो इंग्लिश क्लास में नहीं पढ़ते हैं, बुक में नहीं लेते थे। नहीं बट लिख रखा है इंग्लिश की बुक में, वो बहुत बड़ी बात है। सारे इम्पोर्टेंट कीवर्ड सब लिख रखा है। सर मैंने क्या किया था, मेरे घर वालों को बोला था मम्मी इतने % आगे फोन दिला दोगे, मम्मी ने कहा दिया कि चल दिला देंगे, सर फिर आगे। इस बार क्या मांगा था परसेंटेज पे? क्या मांगे तो बताओ। अच्छा, हाँ जी, चलो तो पढ़ाई के लिए जो इस्तेमाल होगा वो तो हम ही दे देते, तो पढ़ाई वाला तो शॉर्ट हो गया। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। एक ये प्रशांत भैया ने कुछ प्रॉमिस करा था। हम पूरा दिल्ली घूमे इसके लिए। बता रहे हैं कि क्या हुआ था कि एक बार कोई लाइव क्लास चल रही थी। हाँ जी। पता है मैं था। अच्छा, आते हैं तुम? YSL थी। सर प्लीज सर मुझे ये ध्यान रहेगा इनको सबको। उसमें क्या है कि जब से रैंक 1 आई है तो बच्चों ने मेरे को मैसेज कर करके परेशान कर दिया कि अगर इस बार आप नहीं दे के आओगे तो हम नहीं मानेंगे। सर मैं क्या करूंगी हिल का। ये अब हम जो प्रॉमिस करा है वो देना पड़ेगा, उससे हम नहीं वो कर सकते। तो ये हमारी तरफ से आपको YSL बहुत बढ़िया। सर मैं क्या करूंगी इसका, मैं इतनी लंबी हूँ सर। और लकीली इस बार लड़की ने टॉप किया है। लड़की और एक ये हाँ, ये आपके लिए। बस सर। यस। सर मैंने कभी इतने फोन कॉल अटेम्प्ट नहीं किए जितने मैं 2 दिन से कर रही हूँ। सर मैंने आपको बोल ही दिया था, मैंने सारे फोन कॉल मम्मी को ही पकड़ा दिए। और जब वो लाइव हुआ था हमारा उसके बाद तो वैसे भी सब हाँ जी, हाँ सबको बात तो शुरू हुआ। स्कूल में सर इतना, मैं तो स्कूल चल जाती नहीं, ये तो टॉरा हमारे सर स्कूल में। मेरी बहन, अच्छा तेरी बहन ने टॉप किया है। कुछ स्टडी टेबल पे कुछ विशेष है? स्टडी रूम है हालत में या फिर उसको हटा दिया? सर साफ कर दिया। साफ कर दिया। हाँ, यहाँ बैठ के पूरी पढ़ाई करते थे। हाँ, अरे वाह, ये स्पीकर लगा हुआ है। ये तो जोश मीटर हाई रहना। 10th स्टार्टिंग में बोल रहा है, जब आया था तभी लगा। मैंने मना कर दिया था, मैं कहा बेटा बस। दीवार नहीं खराब करनी। वो दिक्कत होती ना, फिर हटाओगे तो दीवार खराब होती, इसलिए सर बाकी सारे अंदर रखे हुए हैं संभाल के। मैंने भी ऐसे ही करा था, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा था, मैं बहुत पहले जब मैं छोटा था कि स्टिकर हटाओ। बढ़िया बढ़िया। नहीं बहुत बढ़िया। जेईई की तैयारी के लिए इतने मोटे हाँ जी, अच्छा, जेई के रजिस्टर्स हैं। वो अलग अलग सेपरेट करके पहले लगा ले के बाद में मिक्स अपना हो। जेई आप करो तैयारी, आपको कहीं भी कुछ भी हेल्प लगेगी ना तो ये खुद जेई करा और हमारी पूरी टीम है तो वो हाँ जी। साथ रहेगी आप। ठीक है सर। हाँ, कोई भी दिक्कत आती है तो चलो, अब इतने मोटे मोटे रजिस्टर से पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ, ऐसे 4 भरेंगे कम से कम फिजिक्स में। हाँ जी सर, फिजिक्स का एक बहुत भर चुका है अभी भी। और भी कुछ फॉलो करते थे या फिर जैसे लेक्चर वगैरह तो फॉलो करे है ना? तुमने जैसे बताया कि आरम बैच की भी लेक्चर्स वगैरह देखते थे, तो उसमें हम जो जैसे कि हम सब अलग अलग चीजें देते थे, तो जैसे DPPs मिलती थी इसमें सॉल्व करने का वो सब, या सर वो मैंने नहीं करी। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की हाँ जी। शीट्स वगैरह भी मिलती रहती थी अलग सर स्टार्टिंग में करी थी, लेकिन उसके बाद मोटिवेशन डाउन। मोटिवेशन। अच्छा, तो जब सुबह वो 4 बजे की क्लासेस थी तो वो आप सबने देखी थी? कर देते थे। लेकिन 4 बजे नहीं। कितने बजे देखी थी? 6 बजे उठते। 2x पे देखिए। हाँ जी। क्योंकि वो तो एग्जाम था। हाँ जी, 6 बजे उठते 2H पे देख ली सारी, ये सब PDF स्क्रॉल कर ली फटाफट। तो उससे रिवीजन हो गया था? सर हाँ पूरा हो जी। गया था। एक बार सारे कंसेप्ट सुबह सुबह दिमाग में वो हो जाते थी, चलने लगते। वो सारा आ गया। तो साइंस पेपर में खुशी मिलती है वो। कौन सा सेट था आप लोगों का? 3 मेरा 2 था। अच्छा, कोई 1-2 चीजें जो अपने जूनियर्स को बोलना चाहोगे जो देख रहे हैं? सर बस ये है कि NCERT पे बहुत फोकस करना चाहिए। बच्चे करते हैं कि अच्छा हमने ये किताब कर ली, हमने ये किताब कर ली, लेकिन वो NCERT करते नहीं है। सर घंटे नहीं नापने चाहिए सर स्टडी में कि अच्छा मैंने तो इतने घंटे पढ़ लिए। बस टू डू लिस्ट बनाओ, वो कंप्लीट करो अपनी। जितना काम है उतना कर लो। इधर से लेफ्ट। तो भाई साहब, तो एक टॉपर से मिलने आए थे और हमें बहुत सारे बच्चे मिले आज। तो देखो हम टॉपर से मिलने आए थे और बहुत सारे बच्चे हमें मिले। और इसीलिए हमने क्या करा ना, इस गली को टॉपर्स की गली नाम दिया। इनमें सारे बच्चे 90+ हैं। टॉपर्स की गली नाम दे दिया। तो ये था, आपने देखा दिया
दिया से हम आके मिले, इनके परफेक्ट 500 स्कोर इन्होंने किया है और उस स्कोर के साथ साथ में पूरा मोहल्ला जो है कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा हुआ है। एंड वी आर हैप्पी कि इस तरह से पंजाब में जब भी आते हैं तो जो प्यार मिलता है तो देखो आप पूरी गली हमारे साथ आ रही है। पंजाब, ये पंजाब की विशेषता है।